आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और इस वक्त बाजार की तस्वीर यह है कि मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर, लेकिन सेंसेक्स 137 पॉइंट नीचे और निफ्टी में भी करीब 26 पॉइंट की वीकनेस देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन में गिरने वाले शेयरों की संख्या है 795 और बढ़ने वाले की संख्या है 1721। यानी ब्रॉडर मार्केट में जो मिड कैप का आंकड़ा है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि 350 पॉइंट की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी में कौन टॉप परफॉर्मर है, अगर उस पर आप नज़र डालें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ग्रासिम जैसे शेयर्स काफ़ी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट ब्रिटानिया वीक रिजल्ट्स थे, काफ़ी वीक थे, 3% स्टॉक नीचे है। HDFC बैंक में नीचे कमजोरी है और नेस्ले इंडिया में। FMCG का दरअसल पैक पूरा ब्रिटानिया के रिजल्ट की वजह से भी थोड़ा सा कह सकते हैं आप वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मजबूत ट्रेड जैसा हमने बताया, टाटा मोटर्स, M&M पूरा ऑटो पैक है जिसमें हो रहा है। फ्यूचर्स में कौन लीड कर रहा है? TVS मोटर्स 9% की शानदार मजबूती। इप्का लैब्स भी 4.5% ऊपर है। BL और गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती है। लेकिन ब्रिटानिया, JK सीमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में वीकनेस है। 2 से 3-3.5% तक की कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक आज कह सकते हैं ऐसा दिन है जहाँ पे बड़े लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी लेकिन मिड कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपके जो बहुत सारे सौदे हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं, उनका जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और हमारे साथ आपके जवाब देने के लिए हैं PrakashGaba.com के प्रकाश गावा जी। गावा सर नमस्कार, कैसा मूड है आज आपका? नमस्कार जी। लगता है कि निफ्टी में थोड़ा साइडवेज मूड, सिंपल, क्योंकि कल अच्छा मूड था, आज पॉज लग रहा है मुझे। मैं वीकनेस नहीं कहूंगा, मैं स्ट्रांग भी नहीं कहूंगा, लेकिन पॉज है। अप मूव, प्रीवियस मूव अप मूव था, अब पॉज है, तो पॉसिबल है कि थर्सडे तक एक अप मूव और मिल सकता है। मतलब आज थोड़ा सुस्त कारोबार होगा, मंगलवार है आज, तो मतलब जोश हो जाना चाहिए। जी हाँ, मंगलवार है, शायद थोड़ा सुस्त है इसलिए, लेकिन है सुस्त, वीकनेस नहीं नजर आता। तो अच्छा, निफ्टी वाली सुस्ती, लेकिन आप कुछ शेयर तो खरीदेंगे ना? बताइए क्या खरीदारी बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो रहा ग्रासिम, इसमें क्या तेजी है और बढ़िया तेजी है, ब्यूटीफुल। इसमें एक स्टॉप लगाना चाहिए 1840 का बस ग्रासिम में, और छोड़ देना चाहिए। 1900 पार कर लेगा और आते दिनों में और भी हायर जोन देखेंगे। तो ग्रासिम में यस लगता है कि यहाँ पर तेजी है। दूसरा स्टॉक ऑटो क्षेत्र है। सुबह मैंने अशोक लेलैंड दिया था, अब दे रहा हूं मैं आइशो मोटर्स। तेजी अच्छी है इसके अंदर, 2700 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये लगता है कि 2800 पार कर ही लेगा आइशो मोटर्स। सर, आपको TVS नहीं पसंद है क्या? आज तो बहुत जोरदार तरीके से तेजी है उसमें। पता नहीं, वो लगता है पर्सनल बायस है, क्योंकि मुझे जाना नहीं है थिएटर में, इसलिए मैं देखता नहीं स्टॉक को। लेकिन है तो स्ट्रॉन्ग, सही बढ़िया स्टॉक है, सेटअप सही है। अगर किसी को PVR लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। PVR नहीं सर, TVS मोटर। ओह सॉरी, TVS मोटर में एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग है। ये मैंने आज सुबह एक शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन गैप अप खुला इसलिए मैंने छोड़ दिया। यस, TVS मोटर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से। अच्छा, फिल्में कम देखते हैं हमको लग रहा है, इसीलिए आप PVR से कह रहे हैं कि घर पे ही रहना चाहिए, OTT सीरीज देखनी चाहिए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली घर से बाहर जाने को डर लगता है, क्योंकि मेरे दोस्त को 2 वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हुआ है। हाँ, ये थोड़ी सी चिंता की बात है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस समय भी। भले ही सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है और अच्छा होगा आगे, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो गावा सर ये कह रहे हैं कि ग्रासिम में खरीदारी करनी चाहिए, अच्छा स्टॉक दिख रहा है, बढ़िया मजबूत ट्रेड वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और आइशर मोटर्स गावा सर को बहुत पसंद आ रहा है, वहाँ पे भी आप नज़र रख सकते हैं। तो इस बीच पंचकुला चलते हैं सर, हरदीप जी हमारे साथ हैं। हरदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला है IRCTC, 1000 स्टॉक्स हैं सर। ये 310 की एवरेज है मेरी। वो IPO के आसपास के हैं क्या? सर ये अभी स्प्लिट हुआ था, पहले ये 1500 की एवरेज थी ना, 1590 पे मैंने बाय किए थे 200 स्टॉक्स। तो अब जो है स्प्लिट होने के बाद 1000 हो गए ना। तो ये IRCTC और दूसरा स्टॉक है मेरा SBI कार्ड्स। नहीं, तो आपकी कॉस्ट 300 रुपए कैसे बनी?
1590 में अगर एवरेज हुआ है ना 310 रुपए ओके 1000 ठीक। स्प्लिट हुआ है ना सर ये। तो अभी तो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है ना सर जी? सर अभी जो है नहीं 910 की बाइंग नहीं है ना सर, मेरी बाइंग है 310 रुपए की। सर आपने 1590 में लिया था ना, फिर स्प्लिट हो गया वो। हाँ जी, स्प्लिट होने के बाद एवरेज जो बनी है वो 310 की बन रही तो है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी स्प्लिट के बाद 851 भाव है, तो प्रॉफिट में है ना आप सर? जी जी। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा वाला कौन सा स्टॉक है? दूसरा एसबीआई कार्ड है सर मेरा। हाँ। 910 की एवरेज है, 500 स्टॉक्स है मेरे पास। ओके काबा सर, बताइए आईआरसीटीसी में तो अच्छा मुनाफा है इनको, और एसबीआई कार्ड इन्होंने 910 पे लिया है, इसमें भी प्रॉफिट है। दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए हरदीप भाई को? दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, दोनों ही कॉस्ट के ऊपर है, दोनों ही होल्ड कीजिए, घबराइए मत, होल्ड कीजिए। कितने दिन तक होल्ड करें? कितने दिन कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। हरदीप रुकेंगे आप कि निकल जाएंगे? बताइए, निकलने का मन है तो मैं टारगेट पूछूं या आप बने रहना चाहते मुझे हैं? लगता है यहाँ सर अभी निकलने के लिए मैं तो आपका शो देखता रहता हूँ। अगर कुछ अब मैं वही चीज जानना चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड कीजिए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे। ठीक ठीक ठीक, समझ गया मैं। काबा सर ये जानना चाहते हैं कि आगे का रास्ता, ट्रैक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, क्लियर है, तो ये गाड़ी जी हाँ। बैठे रहें? जी हाँ, ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही स्टॉक में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। एसबीआई कार्ड बहुत अच्छा लगता है, आईआरसीटीसी बहुत अच्छा लगता है, घबराने की क्या बात है, कुछ नहीं, होल्ड कीजिए। क्या अभी खरीदारी हुई है सर? 1.25 लाख करोड़ की शॉपिंग कर डाली लोगों ने। उससे पहले 4-5 बिलियन डॉलर की खरीदारी ई कॉमर्स वाले में की थी। तो कार्ड से तो पेमेंट किया होगा भाई, तो पैसे तो खर्चा हुए हैं, रिजल्ट अच्छा आने चाहिए आने वाले समय में। दोनों स्टॉक होल्ड करिए आप सर गुरहरदीप भाई। चलिए अब अहमदाबाद चलते हैं, अमित रावल जी हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली अगेन सर। गुड मॉर्निंग सर एंड सेम टू यू। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। नीरज सर, यू आर रियली डूइंग अमेजिंग जॉब सर। मैं आपको इतना फॉलो करता हूँ सर कि आप पूछो मत। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर मेरे पास फिनोलेक्स केबल है 444 के प्राइस के ऊपर 790 शेयर, और मेरे पास डीसीबी बैंक है सर 96 के ऊपर 2000 शेयर। ये दोनों को टेक्निकली और फंडामेंटली आई एम रेडी टू वेट सर। ओके, बीपीसीएल नहीं है आपके पास? नहीं, बीपीसीएल है 414 के ऊपर, सो 414 शेयर एट 414 प्राइस। तो अच्छा। 3 स्टॉक सर, फिनोलेक्स केबल, डीसीबी बैंक एंड चलिए आप आपके जो पसंद के हैं ना, पहले उस पर बात करते हैं। फिनोलेक्स केबल और डीसीबी बैंक, गावा सर दोनों में बताइए क्या करना चाहिए इनको? वेट करें, रुकें, अच्छे स्टॉक्स हैं, बने रहें क्या इस पे? देखिए, फिनोलेक्स केबल बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अब पॉज मोड पर है कुछ महीनों से। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, वो पार हो ही जाए। वो लेवल है करीब 550 का, और जब 550 पार हो जाएगा तो इसमें अच्छी तेजी आएगी। जो पैटर्न उभर कर आया है हाई टाइम फ्रेम बेसिस का, हम इसको कहते हैं पेनेंट ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस। तो अपमूव तो है, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे फिनोलेक्स केबल उतना ही अच्छा। रही बात डीसीबी बैंक की, वह चार्ट निकाल लेता हूं डीसीबी बैंक का। यहां भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर लेवल से जो उभर कर आया है करीब 50 के आसपास से, फिर 100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया डीसीबी बैंक में। ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। 125 130 आप आते दिनों में देखेंगे, तो वक्त दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप होल्ड भी कर सकते हैं, कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो घबराना क्या, होल्ड कीजिए। क्या होल्ड करिए, 125 आएगा डीसी